दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी भारत विरोधी अभियान अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। इस कैंपेन को बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी चला रही है। इसे लेकर खबर है कि होप समर्थन भी लोगों की ओर से मिल रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक नई रैली निकाली गई थी इंडियन आउट कैंपेन के लिए, और इस इंडियन आउट कैंपेन के बारे में इस दफा इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स आने लगी है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो इस दफा कैंपेन चलाया गया है, ये जो रैली निकाली गई है बीएनपी पार्टी की तरफ से, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और वो ये कह रहे कि भाई बांग्लादेश ने जिस तरीके से ये रैली निकाली है उससे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा। एक हिंदी का रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप लोग देखें इसको और फिर आपके साथ बात करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया को कितना नुकसान पहुंचने वाला है और बांग्लादेश कितना फायदा में जाने वाला है। रिपोर्ट देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। मालदीव के बाद किस देश में अब भारत के खिलाफ प्रदर्शन? इंडिया आउट कैंपेन से भारत को कितनी बड़ी मुसीबत होगी? मालदीव में चीन समर्थित सरकार के बाद से भारत के साथ तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इधर भारत के एक और पड़ोसी देश में इंडिया आउट का नया दौर शुरू हो गया है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी भारत विरोधी अभियान अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। इस कैंपेन को बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी चला रही है। इसे लेकर खबर है कि होप समर्थन भी लोगों की ओर से मिल रहा है। ऐसे में उभरते भारत के लिए इंडिया आउट का कैंपेन एक नई मुसीबत हो सकता है। लेकिन यहां समझना होगा कि बांग्लादेश और भारत में व्यापक सामरिक और आर्थिक संबंध कैसे रहे हैं। इतिहास की बात करें तो शुरू से ही इन दोनों देशों में एक दूसरे के लिए समर्थन जग जाहिर है। हालांकि इतिहास बताता भी है कि बांग्लादेश के उदय के साथ ही भारत के अपने इस पड़ोसी देश के साथ बेहतरीन और सुनहरे संबंध रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी मालदीव के तर्ज पर भारत विरोधी कैंपेन चला रही है। जानकारी के मुताबिक बीएनपी के प्रमुख नेता जनरल राहुल कबीर रिजवी ने हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन के समर्थक अभियान के दौरान अपनी कश्मीरी शॉल भी जला दी थी। जानकारों का मानना है कि चीन एक बार फिर से बांग्लादेश में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक अच्छे तार्किक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं। हालांकि यहाँ भारत के लिए अच्छी बात यह है कि बीएनपी जो विपक्षी पार्टी है वो ही बस यह आरोप लगा रही है, जबकि भारत हमेशा से शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करती रही है। साथ ही शेख हसीना भी भारत की समर्थक हैं। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है कि बीएनपी नेता और समर्थक भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का भी दावा कर रहे हैं। बहरहाल भारत की ओर से इस मामले को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान तो नहीं आया। देखना होगा कि इस बढ़ते भारत विरोधी अभियान को लेकर भारत या फिर बांग्लादेश की सत्ता पक्ष यानी शेख हसीना की ओर से क्या बयान सामने आता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सत्ताओं में शुरू से ही बेहतर तालमेल देखने को मिला है। दोनों ही देश एक दूसरे की विकास को लेकर समर्थन करते रहे हैं। भारत शुरुआत से ही बांग्लादेश की खूब मदद करता रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बीते चुनाव में भी लगातार विपक्षी पार्टी की ओर से अभियान चलाया जा रहा था और चुनाव बहिष्कार का भी कार्यक्रम चलाया गया, जिसे लेकर भारत समेत कई और देशों के चुनाव से संबंधित अधिकारी भी वहां पहुंचे थे ताकि एक चुनाव को सही तरीके से कराया जा सके। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। तो आप लोगों ने इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखी और इसमें यह कहा गया है कि 27 मार्च 2024 को बांग्लादेश के अंदर बीएनपी पार्टी ने एक रैली मुनक्किद की थी जिसमें इंडियन आउट कैंपेन उसका मकसद था ताकि मुल्क के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अब नहीं बेचा जाए बांग्लादेश के अंदर। मतलब कि अभी तक ये जो पार्टी इस रैली निकाली रही थी वो इतनी आगे नहीं जा रही थी, बट इस दफा अगर निकाली गई है तो भाई इसमें बांग्लादेश का मीडिया भी तो बात कर रहा है। इस दफा इंडियन मीडिया भी
इसके बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर हालात कशीदा होते जा रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए और इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है। वो ये कह रहे हैं कि 27 मार्च को एक रैली निकाली गई, रैली में मुनक्किद हुआ कि भाई इंडियन आउट कैंपेन किया जाए, वहां की आवाम भी सपोर्ट कर रही है। बीएनपी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश की मोस्ट पॉपुलर पार्टी भी अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं कहा होगा, और ये कह रहे हैं कि भाई इस पार्टी के लोगों ने बांग्लादेश के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया है। अच्छा, 6 महीने पहले तक अगर हम देखते तो 6 महीने तक बांग्लादेश के प्याज को बंद किया, फिर बाकी सारी चीजें हुई और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। बांग्लादेश ने 2 महीने के अंदर अंदर इंडियन आउट कैंपेन लॉन्च किया, पॉपुलर भी हुआ और प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी हुआ। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है इस दिनों के अंदर। और ये प्रॉब्लम क्या है कि भाई बांग्लादेश के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। जब इंडिया बांग्लादेश को प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि भाई हम आपको नहीं देंगे। अब बांग्लादेश को वो प्रोडक्ट्स दे रही है बट बांग्लादेश वाले लेने से इनकार करें, तो ये नौबत आ गई है। रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली, इंडियन मीडिया की भी अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।